भारतीय रेलवे ने कई बड़े ऐलान किए हैं। भारतीय रेलवे की ओर से सबसे बड़ा ऐलान तत्काल टिकट की बुकिंग को लेकर है, जिसमें आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और यह नियम 1 जुलाई से लागू होगा। दूसरा बड़ा ऐलान टिकट कंफर्म को लेकर है। अगर आपने ट्रेन टिकट बुकिंग की है और वह वेटिंग या आरएसी में है, तो ट्रेन का चार्ट अब 24 घंटे पहले ही तैयार होगा। वहीं 2 नए प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया गया है। कैबिनेट की ओर से 2 नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में इन रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिल गई है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत करीब 6,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए। 1 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते थे, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। आधार वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वही बुक कर रहा है जिसका आधार नंबर रजिस्टर है। पहले 30 मिनट तक AC और नॉन AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने आधार नंबर को अपने IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। जब आप टिकट बुक करने जाएंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ये OTP डालने के बाद ही आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। काउंटर पर भी यह प्रोसेस रहेगा, जहां आपको आधार नंबर देना होगा और OTP वेरीफाई करना होगा। रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफी बड़े सेक्शंस है, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोजेक्ट पे आता हूं, कोडरमा बरकाकाना डबलिंग, 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है, और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है, और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं, उन कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट अगर होता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 7 करोड़ ट्रीज। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होता है। और 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर आप देखें नक्शे पर, प्रैक्टिकली आप अगर नक्शे को इस बार अलग तरीके से बनाया आपके लिए, झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है, कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरीगढ़ा। अरीगढ़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। और अगर इसका मैप देखें, ये बरकाकाना, यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू, ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी, ये वाली लाइन है, इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, रांची, पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है, और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची, अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल
गांव है, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियां चल पाएंगी इसको लेने से। बताता हूं, दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। मैंगलोर पोर्ट, जो कि वेस्ट कोस्ट पे साउथ वेस्टर्न एरिया में, मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इंप्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं, and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Secunderabad, Hyderabad, वहां से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। सिकंदराबाद, हैदराबाद वगैरह एरिया के लिए केवल एक कृष्णापट्टनम पोर्ट अवेलेबल था अभी तक। ये इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स है। 29 मेजर ब्रिजेस है, बड़े ब्रिजेस इसमें 29 है। वो सारे के सारे ब्रिजेस इसमें बनेंगे। 21 फ्लाईओवर्स हैं, 85 अंडरपासेस हैं और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट विल हेल्प आवर एनवायरमेंट इन अ फिनोमिनल वे। 101 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 बचेगा। 101 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। एनवायरमेंट को बहुत बेनिफिट होगा इससे, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4 करोड़ ट्रीज। अगेन अ मेजर बेनिफिट फॉर द एनवायरमेंट। और करीब 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल देश का बचेगा। उतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, उतना ही एनवायरमेंट पोल्यूशन बचेगा। कई चीजें इसका बेनिफिट है। बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। नक्शे पे अगर देखें तो कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है, बेल्लारी एरिया। और आंध्रा का कुछ हिस्सा है जो कवर होता है, उसके बाद में वापस ये कर्नाटक में आ जाता है ये प्रोजेक्ट। और अगर ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से देखें तो ट्रैफिक फ्लो में बेल्लारी एरिया ऊपर है, नॉर्थ में तोरनागुलु, बल्लारी, गुटी, ये सारा एरिया, गुंटकल, ये सारा एरिया है। ये भी एक काफी मेन लाइन मानी जाती है हमारी, रेणीगुंटा से गुटी, गुंटकल, गडक, ये लाइन काफी मेन है। और ये नीचे बल्लारी से रायदुर्गा, रायदुर्गा से चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा से चिकजाजूर, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका, ये मैं आपको कह रहा था, मैंगलुरु हसन, इस लाइन का डेवलपमेंट भी पैरेलल में अलग से चल रहा है, जो कि इससे ओवरऑल मैंगलोर पोर्ट विल बिकम नाउ एक्सेसिबल टू ऑल दोज एरियाज। अभी तक इन सब एरियाज के लिए पोर्ट होता था या तो वास्को डी गामा ऊपर जाओ MPT गोवा, या फिर उस तरफ जाओ कृष्णापट्टनम, ये 2 पोर्ट होते थे। और इससे इस लाइन के होने से मैंगलुरु पोर्ट भी अवेलेबल